ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का जवाब ट्रंप को आ चुका है और उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि हम कोई भी सीज फायर नहीं चाहते और ये वॉर जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। अभी अभी बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कि अली लारिजानी जो IRGC के टॉप ऑफिशियल थे उनको इजराइल ने मार दिया है। उसके बावजूद अब ये बहुत बड़ा कमेंट आया है। आज ट्रंप ने काफ़ी कुछ बोला, ट्रंप ने काफ़ी मिन्नतें भी की दूसरे सरकारों से कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आइए और वहाँ पे ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़िए। Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. They had thousands of drones. They were making drones and missiles all over the place. We've knocked out most of those factories. I mean, now they're sending out 2 or 3 missiles. Now, they've still got some. They might have 8% left. But mostly they've been eliminated. They've been terminated by what we did. लेकिन इन सब के बीच अली लारिजानी की मौत के बावजूद ये स्टेटमेंट आया है मुज्तबा खामेनेई का, जो दिखा रहा है कि ईरान कितना तत्पर है इस युद्ध को कंटिन्यू करने में। अभी आपको बता देते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं इस वॉर में। अभी ईरान की तरफ से लगातार स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं इजराइल के ऊपर, दुबई के ऊपर भी स्ट्राइक्स हुए हैं। और जो सबसे बड़ी खबर अभी आ रही है वो ये है कि ट्रंप के मरीन्स जो हैं वो सिंगापुर के पास पहुंच चुके हैं और वो ज्वाइन करेंगे ईरान US वॉर को। जो ट्रंप ने बोला था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो आज़ाद करेंगे, वहाँ पे US की पेट्रोलिंग होगी, US की नेवी होगी, उसके लिए जो उन्होंने सेना भेजी थी वो अभी सिंगापुर पहुँच चुकी है। सिंगापुर से वो डायरेक्ट जाएंगे ईरान की ओर और वहाँ पर हो सकता है कि वो USS जेराल्ड फोर्ड या USS अब्राहम लिंकन को ज्वाइन करे और वहाँ से फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़े। लेकिन ट्रंप का ये डिसीजन सही है या गलत, US पे कितना भारी पड़ेगा, ये हमने बहुत बार देखा है कि किस प्रकार से US को मुंह की खानी पड़ी है जब भी उन्होंने अपने मरीन्स या अपनी सेना को वॉर में डायरेक्ट भेजा है। अभी तक तो US की सरकार या इजराइल की जो आर्मी है उन्होंने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया क्योंकि ईरान के पास कोई ऐसा खास डिफेंस सिस्टम नहीं है। बोला तो ये जाता है कि रशिया की तरफ से S-500 भेजे गए जो इन विमानों का सामना कर पाएंगे, इनके मिसाइल्स विमानों को रोक पाएंगे, लेकिन ऐसा पूरे तरीके से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी भी इजराइल का ईरान के ऊपर अटैक्स जारी है, लेकिन ईरान भी लगातार अटैक किए जा रहे हैं। जो नंबर ऑफ डेथ्स है उसके बारे में आपको बता दें कि ईरान में कम से कम 2000 और इजराइल में जो अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 200 लोग मारे जा चुके हैं। US की सेना की जो बात है उसको हम बता दें कि कम से कम 13 कंफर्म डेथ हो चुके हैं। 200 से ज़्यादा US सैनिक घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन जब ट्रंप से पूछा जाता है या उनके वॉर मिनिस्टर से पूछा जाता है तो वो सीधे सीधे रिपोर्टर से लड़ाई शुरू कर देते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपके कितने सैनिक सच में मारे गए हैं। अब IRGC तो लगातार कई सारे दावे कर चुकी है। उनके हिसाब से अगर देखें तो 18 दिनों में कम से कम उन्होंने 1000 सैनिक US के मार दिए हैं, लेकिन उसका कंफर्मेशन बस नहीं मिल पा रहा। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो होने वाली है वो यही है कि मुज्तबा खामेनेई ने बोला है कि हम सीज फायर नहीं चाहते हैं, हम लड़ते रहेंगे। और एक तरफ ट्रंप ने अपने 5000 US मरीन्स भेज दिए हैं, वो सिंगापुर पहुंच चुके हैं और हो सकता है कल तक वो ये वॉर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वॉर ज्वाइन कर लें और हमें कुछ नया ही देखने को मिले। लेकिन देखते हैं कि वहाँ पे हुतीज भी कितना ज़्यादा एक्टिवली अब वहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे और यमन की तरफ से ईरान को क्या सपोर्ट आता है। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.